नमस्ते दोस्तों, डॉ माइक इधर। आज हम बात करेंगे गिलैन-बारे सिंड्रोम यानी जीबीएस के बारे में। ये एक रेयर बीमारी है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। जीबीएस सीरियस हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, खासकर अगर जल्दी इलाज शुरू हो जाए तो। जीबीएस आपके नर्व्स पे असर करता है, जो आपके मसल्स को कंट्रोल करते हैं। इससे कमजोरी और पैरालिसिस भी हो सकता है। चिंता मत करो, सिम्टम्स के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ये किसी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकता। अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिखें तो फौरन डॉक्टर से मिलें। चलिए अब जीबीएस को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जीबीएस असल में क्या है? सिंपल भाषा में ये ऐसा है जैसे आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम गलती से आपके खुद के नर्वस सिस्टम पर हमला कर दे। हमारे नर्व्स इलेक्ट्रिक वायर्स जैसे होते हैं जो ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल्स भेजते हैं। जीबीएस इन सिग्नल्स को डिसरप्ट कर देता है, जिससे मसल्स मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। सोचो आपका इंटरनेट केबल खराब हो जाए, आप प्रॉपर्ली ब्राउज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जीबीएस में डिसरप्टेड नर्व सिग्नल्स की वजह से कमजोरी और चलने फिरने में दिक्कत होती है। अब जब हम जान गए हैं कि जीबीएस क्या है, तो आइए देखते हैं कि इसे क्या ट्रिगर करता है। जीबीएस का एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन यह अक्सर किसी इंफेक्शन के बाद होता है, जैसे सांस की या पेट की इंफेक्शन। ऐसे समझो आपका इम्यून सिस्टम इंफेक्शन से लड़ता है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और नर्व्स पर भी अटैक करने लगता है। हालांकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, लेकिन ये पोस्ट इन्फेक्शन ट्रिगर जीबीएस को समझने का एक इंपॉर्टेंट क्लू है। याद रखें, हर किसी को इन्फेक्शन होने के बाद जीबीएस नहीं होता। ये एक रेयर रिएक्शन है। सेक्शन 4, जीबीएस के सिम्टम्स पहचानना। अब जीबीएस के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है कमजोरी, जो अक्सर पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ फैलती है। आपको हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को चलने, बोलने या सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ये सिम्टम्स आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में दिखाई देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखे तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। जीबीएस में बेहतर रिजल्ट्स के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, जीबीएस का इलाज और रिकवरी। अच्छी बात यह है कि जीबीएस का इलाज संभव है। इलाज में आमतौर पर हॉस्पिटलाइजेशन शामिल होता है, ताकि आपकी कंडीशन मॉनिटर की जा सके और सपोर्टिव केयर दी जा सके। 2 मेन ट्रीटमेंट्स हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन या IVIG। ये इम्यून सिस्टम के नर्व्स पे अटैक को कम करने में मदद करते हैं। जीबीएस से रिकवरी में समय लग सकता है, हफ्तों से लेकर महीनों तक। फिजियोथेरेपी, मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन वापस पाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। याद रखें, ज्यादातर लोग टाइमली ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्थी।